अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात पंजुम। कल हमने गंगा नज़्म पढ़ी थी। आज हम सफ़ा नंबर 12 अपनी दरसी किताब में आप लोग देखिए। नज़्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। नंबर 1, और पर्वतों से उतरी डैश बदल बदल कर। इसका जवाब देखो, नीचे लिख दिया गया है, पहलू बदल कर। नंबर 2, एक राह में बनाए 100 डैश गंगा। तो उसका जवाब है आबशार। पौधों को जान दी है, फूलों को डैश दिया है, जर दिया है। चौथी खाना पूरी देखिए। रातों को चांद तारे डैश में झूमते हैं, लहरों में झूमते हैं। और पांचवा देखो, सब है डैश तुझ पर निसार आए गंगा। सब है निसार तुझ पर, है ना, उस पर जो है सब है निसार तुझ पर। ये जवाब पांचवे का लिखिए। या 2 मरतबा निसार निसार इस्तेमाल हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक जुमले में जवाब देखिए। आपको 6 जवाब सवालात पूछे गए, 6 सवालों के जवाब आपको लिखना है। नंबर 1, गंगा कहाँ से निकलती है? जवाब देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती है। नंबर 2 सवाल, गंगा पर्वतों से कैसे उतरती है? गंगा पर्वतों से पहलू बदल बदल कर उतरती है। तीसरा सवाल देखिए, गंगा के रास्ते में आने वाले पत्थर का क्या अंजाम होता है? जवाब देखिए, गंगा के रास्ते में आने वाले पत्थर को वो अपने साथ बहा ले जाती है। नंबर 4 सवाल देखिए, आबशार कैसे बनते हैं? आबशार जो है, पानी जब बुलंदियों से गिरता है तो आबशार बनते हैं। 5वां सवाल देखिए, पौधों को जान दी है से क्या मुराद है? जवाब देखिए, पौधों को जान दी से मुराद सूखे पेड़ पौधों का हरा भरा होना है। नंबर 6 सवाल देखिए, किरणों के हार कौन बिखेर रहा है? सूरज किरणों के हार बिखेर रहा है। अब देखिए, सवाल भी सुनिए, आप जवाब भी सुन लीजिए। शेर की तशरीह, जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ये तरह के नक्शे जमाए तूने। इसकी तशरीह देखिए, हिमालय की बुलंदी से गंगोत्री से गंगा निकलकर जब मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो जब वो पहाड़ को छोड़कर जब मैदानी इलाकों में जब उसका सफ़र चलता है तो हर तरफ देखो जो है मैदानी इलाका, चूँकि खेती के लिए बहुत ही ज़रखेज़ और माकूल होता है, तो हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, फूल खिलने लगते हैं और तमाम मंज़र जो ये खूबसूरत बन जाता है। और ये खूबसूरत मंज़र इंसान को बहुत ही दिलकश लगता है। तो यहाँ इस शेर की एक छोटी सी तशरीह है। ये आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट कर कर बताइए। अल्लाह हाफिज़। चच्ची।